आज भले ही ऋषि ने मुझसे बात नहीं की, मगर मैंने उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार का दर्द देखा है। उसे मेरे पास आना ही होगा। आज तुमने अपने मुंह से कबूल कर दिया है कि तुम झूठी हो, और आज के बाद मैं तुमसे, तुम्हारे नाम से सिर्फ नफरत करता हूँ। तुमने ऋषि से क्या बात की? मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया है कि तू सही थी और मैं गलत। तुझे झूठा साबित करने के लिए जो किया सब मैंने किया। ऋषि, कहाँ चला गया था तू? और तेरा मोबाइल भी क्यों बंद है? हाँ, वो मैंने ही स्विच ऑफ किया था। किसके मैसेजेस आ रहे हैं? ऋषि चुप क्यों है? किसके मैसेजेस आ रहे हैं तुम्हें? शलाका के। शलाका? पता नहीं ये शलाका तेरी जिंदगी से कब जाएगी। एक काम कर, अपना फोन मुझे दे, मैं अभी उसे फोन करके बोल देता हूँ कि भूल जा ऋषि को। ऋषि तुम्हें मिलने नहीं आएगा। राहुल, अभी मैं उसी से मिलकर आ रहा हूँ। क्या? ऋषि, हैव यू गॉन मैड? अरे जिस लड़की ने तुझे इतना बड़ा धोखा दिया तो उसको कैसे मिल सकता है यार? नहीं राहुल, शलाका को गलत मैंने समझा, उसका कोई कसूर नहीं था। ये तो अच्छा हुआ कि जब शलाका ने मुझसे जबरदस्ती की मिलने की, तब मैं उससे मिलने गया। ये पूरा कांड सुभा ने किया है। सुबह ऐसा कैसे कर सकती है यार? कि मैंने सुबह के मुंह से नहीं सुना होता तो मैं भी यकीन नहीं कर पाता। जितनी भोली ये सुबह दिखती है ना, उतनी है नहीं। एक काम करता हूं, मैं अभी घर पे फोन करके सबको बता देता हूं कि सुबह की असलियत क्या है। नहीं नहीं, दादाजी, लाडूबा, सब लोग सुबह पर बहुत विश्वास करते हैं। उन्हें अगर ये बात पता चली ना तो उनका विश्वास टूट जाएगा। और मैं जानता हूं जब विश्वास टूटता है ना तो दिल पर क्या गुजरती है। इसलिए प्लीज इस बात को हम दोनों के बीच में ही रखना। ठीक है, किसी को नहीं बताऊं। अगर आज से ये शलाका और सुबह दोनों का चैप्टर तेरी जिंदगी में खत्म। भूल जा दोनों को। दोनों ने तुझे बहुत दुख दिया है ऋषि। हेलो, यस ऋषि है। ऑलराइट, थैंक यू। किसका फोन था? आज लेक्चर के बाद एक खास डिनर ऑर्गेनाइज किया एंड आई एम इनवाइटेड। चलो, अच्छा है, जाकर आ। तेरा मूड भी चेंज हो जाएगा। नहीं राहुल, मुझे नहीं जाना। क्यों? देख ऋषि, तुझे इनविटेशन मिला है और तुझे जाना पड़ेगा। जाकर आना यार, मिल ले उनसे। इसी बहाने शायद तू ये शलाका और सुबह में से बाहर निकले। ऋषि यार, बहुत सोच लिया दूसरों के बारे में, अब अपने बारे में सोच। खुद के लिए जी मेरे भाई। तुम जितनी मासूम, जितनी नादान लगती हो उतनी तुम हो नहीं। तुम्हारे लिए तो झूठी, गद्दार, मक्कार जैसे शब्द भी कम है। आज तुमने अपने मुंह से कबूल कर दिया कि तुम झूठी हो, और आज के बाद मैं तुमसे, तुम्हारे नाम से सिर्फ नफरत करता हूं, सिर्फ नफरत। सुबह,
ये क्या कर रही हो तुम? हे माड़ी, ये क्या कर दिया मैंने? मैं साफ कर देती हूँ। अरे अरे तुम ये क्या कर रही हो? सब नीचे गिरा हुआ तुम थाली में डाल रही हो। रहने दो, तुम पहले ये सारी सब्जियां किचन में रखो, उसके बाद ये साफ करना। और ये सब ना फेंक देना। पता नहीं दोनों गांव वालों को क्या हो गया है। कल वो सैनी बावला हो गया था, आज ये बावली हो गई है। हाँ राहुल, हाँ मैं यहाँ डिनर पार्टी में पहुंच चुका हूँ। हाँ बाबा, मैं सबसे मिलूंगा। हाँ हाँ, मैं सबसे बात भी करूंगा मेरे बाप। अच्छा चल, तू भी खाना खा लेना, ठीक है? ऑलराइट, बाय। ऋषि, ऋषि प्लीज इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे तुमसे प्यार करने की। तुमसे प्यार करने की सजा तो मुझे मिली है। ऐसा मत करो, बार बार मेरे सामने इतना मत आओ कि मैं तुम्हें भुला ना पाऊं। अगर भुला नहीं पा रहे तो क्यों भुलाने की कोशिश कर रहे हो ऋषि? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो। चलो ऋषि, सब गिले शिकवे भुला देते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। नहीं करनी है मुझे कोई नई शुरुआत। ठीक है, माफ तो कर सकते हो ना ऋषि। मैंने झूठ बोलकर तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया है क्योंकि मैं तुमसे माफी मांग सकूं, तुम्हें बता सकूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। ऋषि, तुम गलत मत समझना, मगर घर से बाहर निकलवाने में सुबह का ही हाथ था। I know that. मैंने आज सुबह की सारी बातें सुन ली थी। उसने खुद कहा था कि उसने तुम्हें झूठा साबित किया है। बहुत बड़ा खेल रचा है उसने तुम्हारे साथ। थैंक गॉड कि तुम्हें सच्चाई पता चल गई ऋषि। देखो ऋषि, अब इसमें तो मैंने कुछ नहीं किया है ना। मेरा प्यार सच्चा था तो सुबह ने खुद सब सच्चाई बता दी। अब जब तुम्हें सच्चाई पता चल ही गई है तो क्यों मुझे अपने आप से दूर रख रहे हो ऋषि? क्यों ऋषि? क्यों ऋषि? अब मुझे अपने आप से दूर मत रखना। I love you ऋषि। I love you so much. I love you too, शलाका।
पता नहीं क्यों मुझे बहुत रोना आ रहा है। क्यों मेरी जान जल रही है। दिल कर रहा है कि मैं जोर जोर से रोऊं। बस कर सुबली, बस कर। ये रोने का वक्त नहीं है। तुझे तो सलाका को फोन करके पूछना चाहिए कि क्या अब वो मास्टर जी के साथ खुश है। मास्टर जी ने उसे पूरी तरीके से अपना लिया ना। सलाका को फोन करना चाहिए। Just a minute. हाँ राहुल। What? Come again? Hello? सुनो, मैं तुम्हें बाहर आके फोन करता हूँ। Just a minute. Hello? Oh God, I'm so happy. हारी हुई बाजी जो जीती है मैंने। बेवकूफ सुबह, कितनी आसानी से उसने मुझे ऋषि से मिलवा दिया। सुबह नाम लिया और हाजिर। हे भगवान, अब इसे और कितनी लंबी उम्र चाहिए, और वो भी किसके लिए? हेलो सलाका, मैंने सिर्फ ये पूछने के लिए फोन किया है कि मास्टर जी मान गए ना? उन्होंने तुझे पूरी तरीके से अपना लिया ना? हाँ, आज नहीं तो कल ही होना ही था। इसमें पूछने की क्या बात है? इसका मतलब हमारी कोशिश कामयाब हो गई ना सल्लू? हेलो, इसमें तूने क्या किया है? कैसे कोशिश? ऋषि को आज नहीं तो कल मेरा होना ही था। तूने कोई महान काम नहीं किया है। जो सच है उसे बता दिया है, और अगर तू नहीं बताती ना तो आज नहीं तो कल ऋषि को सच्चाई पता चल ही जाती, और सच्चाई पता चलने के बाद मेरा ऋषि मेरे पास आ ही जाता। समझी? सलाका, ये तू क्या बोल रही है? I'm so sorry dear. राहुल को कहीं बाहर जाना था तो यही बताने के लिए उसने फोन किया था। और क्या है कि उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं तुम्हारे साथ डिनर करने के लिए बाहर आया हूँ। ऋषि, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा है कि इस वक्त मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऋषि, ये हकीकत है या सपना? ये हकीकत ही है। इस हकीकत को कभी सपना मत बनने देना। हमेशा वैसा ही होगा। अब खाना खा ली? ऋषि, मुझे एक बार फिर से अपनी बाहों में भर लो ना। मैं तुम्हें महसूस करना चाहती हूँ, तुम्हारी धड़कन सुनना चाहती हूँ। प्लीज ऋषि, आ जाओ। ऋषि, आई लव यू सो मच। तुम मुझे पता कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। आई लव यू वेरी मच सलाका। दिल कर रहा है कि ऐसे ही तुम्हारी बाहों में सिमटे रहूं। अब हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, है ना? हम बने ही एक दूसरे के लिए हैं। बहुत खुश लग रही हो। अभी अभी ऋषि के साथ बात हुई है, उसकी आवाज में ना पहले जैसा कॉन्फिडेंस सुनाई दे रहा था।
और वाह, उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो वहां जाकर बहुत खुश है। अब मेरा काम पूरा हो गया। अब मुझे मास्टर जी की जिंदगी से निकल जाना चाहिए। डिनर कर ले। हाँ। सुनिए ना सुबह, ऋषि कितना प्यार करता है मुझसे। अब हम दोनों के बीच में आने की कोशिश भी मत करना। और हाँ, बार बार हमें फोन करने की कोई जरूरत नहीं। और एक बात सुबह, अगर थोड़ी भी समझदारी है ना तुझ में, तो ऋषि के आने से पहले खुद घर छोड़ के चले जाना, वरना ऋषि तुझे घर से ही नहीं अपने जिंदगी से भी धक्के मारकर बाहर निकालेगा। और ये तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। देखिए, मैंने आपके लिए फ्रूट सैलेड बनाया है, आपको बहुत पसंद है ना? पसंद तो बहुत है मुझे, लेकिन तुम्हारे दादाजी को मत बताना, उन्हें मीठा खाना मना है ना? हाँ, दादाजी को नहीं पता चलेगा। लीजिए, आप खाइए। नहीं ला, रहने दे, अच्छा नहीं लगता ना, मैं खाऊं और वो ना खाए। अरे पर दादू बा, उन्हें खाना मना है, आपको नहीं। प्लीज खाइए ना, मैंने कितने प्यार से बनाया है, स्पेशली आपके लिए। हाँ बा, आज तो आप खा ही लीजिए। देखिए ना, ईला बहू ने कितने प्यार से आपके लिए बनाया है। हाँ बहुत है। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो? हाँ बा, मैं बहुत खुश हूँ। अभी अभी ऋषि के साथ बात हुई है और आप लोग यकीन नहीं करोगे, लेकिन उसकी आवाज में ना पहले जैसा कॉन्फिडेंस सुनाई दे रहा था। और बा, उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो वहां जाकर बहुत खुश है। अरे वाह, इसका मतलब है तुम्हारे बापूजी की कोशिश कामयाब रही। हाँ बा, ऐसा ही लगता है। लगता है मेरे ऋषि की जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आएगी। अब मेरा काम पूरा हो गया। सल्लू सही कह रही थी, अब मुझे मास्टर जी की जिंदगी से निकल जाना चाहिए। अगर थोड़ी भी समझदारी है ना तुझ में, तो ऋषि के आने से पहले खुद घर छोड़ के चले जाना, वरना ऋषि तुझे घर से ही नहीं अपने जिंदगी से भी धक्के मारकर बाहर निकालेगा। जाना तो मुझे होगा, पर कैसे? अगर दादाजी को बोलूंगी तो दादाजी और लाडू बाबू मुझे कभी इस घर से जाने नहीं देंगे। इसीलिए मुझे छिप छिप कर ही जाना होगा। क्या हो रहा है ये सब?
क्यों बाहर निकाल के रखे? कहीं जाने की तैयारियां हो रही है? वो नहीं काकी, वो तो ऐसे ही सब ठीक करके रख रही थी। अच्छा, रात बहुत हो चुकी है, सो जाओ। और देखो, जोर जोर से पढ़ाई करके सबकी नींद डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं। आप चिंता मत कीजिए काकी, आइंदा से जोर जोर से पढ़ के ये सुबली आपकी नींद खराब नहीं करेगी, क्योंकि सबको परेशान करने वाली ये सुबली हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा रही है। काकी वापस तो नहीं आ गई? काकी तो नहीं है, फिर कौन आया था? अभी कोई नहीं है। उसके कपड़े भी नहीं है और बैग भी नहीं दिखाई दे रही है। अगर होगी तो दिखाई देगी ना मम्मी जी। सुबह मेरे कंगन और आपका पर्स लेकर गायब हो गई है। वो इस घर से गायब होने वाली है, उसका शक तो मुझे उसी वक्त हो गया था, लेकिन वो इस घर से चोरी करके गायब हो जाएगी, मैंने कभी नहीं सोचा।